कि आपको इस परीक्षा से लेकर समय समय पर काउंसलिंग भी की जाए, जरूरी है। मैंने कहा ना, इस एग्जामिनेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट जो लोग ज्यादातर निगलेक्ट करते हैं वो ये है, एवरीडे स्ट्रेस। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। तो हमने 4 चीजें अभी तक डिस्कस की। पहला चीज हमने शुरू किया संघर्ष, क्लियर है वो। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा मन। तीसरी चीज मैंने आपसे कहा डिसिप्लिन। और चौथी किस बात पे चर्चा शुरू की? डिसिप्लिन तीसरी है। चौथी बात यह थी जो मैंने शुरू किया कि आप में से ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी नियमों में भरोसा नहीं करते। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सबने एक कहानी पढ़ी कछुए और खरगोश की। वो इतनी कीमती कहानी है कि अगर वही कहानी समझ में आ जाए तो जीवन में सफलता निश्चित है, किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं किसी एक फील्ड में आप हार गए तो आप हार गए हैं। इस जिंदगी में कुछ भी हार वार नहीं होती। इस जिंदगी में 2 चीज है, एक जन्म, एक मृत्यु, और उसके बाद यात्रा शुरू होगी जन्म के साथ। आप उस यात्रा को रोक नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं, वो तो चलती रहेगी, अनवरत। अब उस यात्रा में ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। एक समय ऐसा था जब मेरे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, मैं खाना बदोश हो गया, पैसा था नहीं। माता जी ने मेरी कहा कि तुम घर से निकल जाओ इसी वक्त, तुम बहुत बेकार आदमी हो और बाहर। मैं सिखों की कभी, मैं हिंदुओं पे कमेंट करता हूं, मुसलमानों पे करता हूं, ईसाइयों पे कभी कभी कर देता हूं, सिखों पे कभी नहीं करता। क्योंकि मेरे उन मुसीबत के दिनों में जब खाने को भी नहीं था तो गुरुद्वारे ने खाना खिलाया। मुसीबत तो थे नहीं, बड़े प्यारे दिन थे, बड़े अच्छे दिन। मुझे लगता है मोदी जी शायद उसी अच्छे दिन की बात करते हैं। और अच्छे दिन इसलिए थे क्योंकि जीवन की जो वास्तविकताएं हैं वो एकदम स्पष्ट होकर सामने आ रही थी। एक हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने कहा यार 100 रुपए दे दो, नहीं दिया उन्होंने। और हमारे कमरे पे तो महासभा लगती थी ना कि भैया वो बनारस वाला टेंडर अभी तक मिला नहीं, हो जाएगा। वो तिवारी जी का ट्रांसफर था, हो जाएगा, काय चिंता कर रहा। मतलब अगर हमसे किसी ने आके कमरे पे ये कह दिया कि एक आदमी मर गया है, जिंदा हो जाएगा, हमने किसी चीज के लिए नाक आए नहीं। लेकिन जब हारे और जमीन पर आए तो सब गायब, अकेले, खत्म। सिर्फ 2 लोग मेरे साथ रहे, एक मेरे पिताजी, वो जबरदस्ती। ऋषिकेश आते थे, पैसा देते थे। हमने कहा काहे दे रहे हो, अब हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ बोले तो क्या हुआ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुमको आके पैसे देकर जाएंगे, तुम कुछ करो या ना करो। तो गाना सुनना कि माँ बाप भगवान होते और देखना, मैंने देखा है। और एक मेरी वाइफ, 2 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और एक मेरे साथ एक लड़का रहता था उस दौर में, नीरज तिवारी। ये 3 लोगों ने बड़ी जबरदस्त भूमिका अदा की, बहुत जबरदस्त। जैसे निराश, मैं आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि सफलता के 2 सूत्र बताइए। पहला सूत्र कि ज्वाला तुम्हारे अंदर हो, वो तुम्हें जिता देगी। दूसरा सूत्र यह है कि कोई एक ऐसा आदमी तुम्हारे साथ हो जो तुम्हें प्रतिदिन याद दिलाए, डेली। हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमेशा मोमेंटम हमारा नहीं बना रहता। एक आदमी अगर साथ में ऐसा हो जाए जो डेली याद दिला दे कि सुनो जी। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए, जैसे अंबेडकर को दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से आग अंदर जल रही है। इसीलिए इस देश में गुरु को बहुत सम्मान है। गुरु वो आदमी है जो तुम्हें पढ़ाया उड़ाएगा नहीं, तुम डेली उसको मिलोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इधर आओ,
हाँ सर, चलो राइट टू इक्वालिटी समझाओ। सर अभी रिवाइज नहीं किए, निकाला जूता 20-25 मार दिया खींच के तुरंत, रिवाइज नहीं किए। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो तुम रिवाइज नहीं करते हो, लेकिन कर लेते हो मौका पड़ने पे। हर चीज थोड़ी कहते हो रिवाइज नहीं किए हैं। पढ़ाई में ही क्यों रिवाइजन रिवीजन की बात करते हो? कॉन्सेप्ट तुम कभी नहीं भूलोगे, सवाल ही नहीं उठता कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए, प्रश्न ही नहीं उठता। तथ्य भूलोगे, तथ्य, ये मैं मानता हूं। कई बार हम कई बार क्या, हम सब जब क्लास लेने जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हमें एक बार उस पूरे लेक्चर को देखना पड़ता है। उसमें तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण, उन तथ्यों को देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पढ़ा रहे हैं, तथ्य दिमाग से निकल गया, होता है कभी बार, तो आप भी तथ्य को भूलेंगे। चौथी चीज जो इस गेम का आधार है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप आईएएस बनना भूल जाओ, और वो है बेसिक्स, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं। अब कुछ लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, सर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लें, तुम अंटार्कटिका बोर्ड पढ़ लो, अंटार्कटिका बोर्ड की किताब मंगा लो और उसको पढ़ो। यार बेसिक मतलब होता है स्कूल बुक, स्कूल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फोर्स, एनर्जी, मास, मोमेंटम। तैयारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? इधर कर रहे हो? क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? बीए किस सब्जेक्ट में? और 10+2 कंपाउंड क्या है? देखो तुम्हारा बेस कमजोर है, लिखना डायरी में जाके, कोई बात नहीं। साइंस बैकग्राउंड से है, कंपाउंड नहीं पता। ये स्कूल बुक्स, जो स्कूल बुक्स, अब चूंकि एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, इसलिए हम लोग यहां खड़े होकर एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी पूरे भारत में है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है स्कूल बुक्स। जैसे मैंने शुरुआत की, अफ्रीका के बारे में पूछा। अब क्योंकि अफ्रीका ट्रॉपिक्स में पड़ता है, तो सबसे ज्यादा सनरेज उससे मिलती है। अगर तुम लैटिट्यूड को समझते हो तो तुम क्लाइमेट का अंदाजा लगा सकते हो। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि यूरोप का लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, तो तुम क्लाइमेट का अंदाजा लगा लोगे। अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है इस फील्ड में, तो क्योंकि जो दूसरा चरण है, जो अभी लनिल सर डिस्कस करेंगे, मेंस का चरण, जो दूसरा चरण है, वो बेसिक के बिना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। है ही नहीं, बेसिक्स करना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि एनसीईआरटी से कहां क्वेश्चन आता है? नहीं आता। हम कहां कह रहे हैं आता है? नहीं आता। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, उसका एक बेसिक सिद्धांत है, लिव एंड लेट लिव। पूरे भारत के इतिहास में एक दो लोगों ने दुस्साहस किया मध्य एशिया पर सपना देखने का, दुस्साहस, बर्बाद हो गए। लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत, लेकिन रिक्शे वाले से थोड़ी लड़ना है। तुमने रिक्शा वाले से कहा जरा मुझे कैंप तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाला, शूट कर दिया। तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह हत्या है। लेकिन तुम अगर रेलवे का टेंडर लेने गए, हाईवे का, नेशनल हाईवे श्रीनगर टू कन्याकुमारी, 5,000 करोड़, और तुम्हारा राइवल कॉन्ट्रैक्टर भी आया और शूट आउट हो गया, 50 लोग मर गए, लेकिन टेंडर तुमको मिल गया, यह हत्या नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
ये हत्या नहीं है। हम नेपाल पे हमला कर सकते हैं? नहीं भाई, तुम रॉबरी करने के लिए झोपड़पट्टी में कूद गए। तुम रॉबरी करने के लिए झोपड़पट्टी में कूद गए, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो लोग कहते हैं मध्य एशिया के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने कभी नहीं किया। हम झोपड़पट्टी में क्यों जाएंगे? आज तेल है ना, पहले थोड़ी था। और इस झोपड़पट्टी के चारों तरफ दो महल, एक चीन एक भारत। और जब भी ये स्लम एरिया के लोग मुसीबत में पड़ते थे और अगर भारत कमजोर होता था, ये भारत की तरफ भागते थे। ये या तो चीन की तरफ भागते थे या भारत की तरफ। चीन वाले थोड़ा समझदार थे, उन्होंने दीवार बना ली। भारत वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आओ आओ, जाने नहीं देंगे। तो जो भारत के आक्रमण, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उसमें दो तरह के आक्रमण था। एक जिनको होम कैटर मिला है, या तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारा पहली चॉइस क्या होगी? होम कैटर। तैमूर होम कैटर है, उसके पास होम कैटर में वो सक्सेसफुल है। भारत आया, पैसा लिया, निकल गया। लेकिन जिसके पास होम कैटर नहीं है, वो तो दूसरा कैटर में भी रहेगा। बाबर के पास होम कैटर नहीं है, महमूद गजनी के पास होम कैटर है। तो हिंदुस्तान आता है, पैसा वैसा लपेटा, निकल लिया। अपने बेस को मजबूत करो। साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में क्लास 11 12 की 3 बुकलेट है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, तीनों ले लो। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं? मैंने यूट्यूब पर पूरी एंशिएंट इंडिया इंग्लिश मीडियम में फ्री डाल रखी है। रे अवध ओझा का जो चैनल है, उस पे एंशिएंट इंडिया की आर एस शर्मा पूरी पड़ी हुई है, चैप्टर बाय चैप्टर। तुम वहां से उन चैप्टरों से को पढ़ के ये समझ सकते हो कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। हालांकि उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन इन केस अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो। बाकी जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, सबसे आप पूछ लिया कि सर इकोनॉमी में बेसिक बुक बता दो। बेस मजबूत कर लो, वरना कोई खेल नहीं हो पाएगा। पांचवी और आखिरी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, नरेंद्र भाई ने भी उस मुद्दे को छेड़ा। पता है इस देश में डेमोक्रेसी फेल क्यों हो गई या हो रही है? हो गई तो अतिवादी स्टेटमेंट है, मैं उसे वापस लेता हूं, सॉरी बोल रहा हूं मैं इस बात को लेकर। इस देश में प्रजातंत्र संकट में है। उसकी वजह यह है कि इस देश का आदमी, जैसे तुमने मुझे 50,000 रुपया खर्चा करने के लिए दिया, तो उसका हिसाब मांगोगे ना? मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगोगे। इस देश का राजा कौन? प्रजा। इस देश की जनता, सॉरी, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और ये जो 545 लोकसभा में बैठे, ये नौकर हैं। तुमने इनको अपना पैसा दिया खर्चा करने के लिए, तुमको हिसाब चाहिए ही नहीं। तुम सरकारी बस में बैठ के उसकी कबर नोच, सीट कबर को उखाड़ते हो। अगर तुमसे कोई पूछे क्यों कर रहे हो, तो हमारे बाप का थोड़ी है, आप ही के बाप का है। बजट आता है ना, बजट, पार्लियामेंट का जो चौथा प्रजातंत्र का स्तंभ है वो क्या है? प्रेस। राजा को पता होना चाहिए कि उसका जो नौकर है वो कहां कहां खर्चा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। इस देश में नौकर जो है वो राजा की तरह जीते हैं, और इस देश का राजा नौकर की तरह जीता है। इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मुद्दा बनाती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को? पता ही नहीं लोगों को। यूपी क्या है? सीरिया है। यूपी सीरिया है। सीरिया क्यों है? सीरिया में कोई तुम सामान बाजार में देखते हो मेड इन सीरिया? नहीं। सीरिया में औद्योगिक क्रांति हुई ही नहीं। औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, अर्थव्यवस्था नहीं बदली। अर्थव्यवस्था नहीं बदली, समाज नहीं बदला। समाज वही है पुराना, शिया सुन्नी। शिया कितना परसेंट? 13। सुन्नी कितना परसेंट? 79।
सिरिया की राजनीतिक व्यवस्था, सीरिया की राजनीतिक व्यवस्था किसके हाथ में? शिया के हाथ में। और जिसके हाथ में राजनीति होगी उसके हाथ में अर्थव्यवस्था की लगाम होगी। अब योगी जी सीएम है यूपी के, तो जितने बड़े बड़े टेंडर हैं सब छत्रियों के पास जा रहे हैं, तो ब्राह्मण बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत परेशान है, ठेकेदार। और इन सारे ठेकेदारों ने पार्टियां बना रखी हैं, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा। अब ब्राह्मण महासभा का प्रेसिडेंट कौन? अवध ओझा। अब बहन मायावती को यूपी के सारे ब्राह्मणों का वोट चाहिए, तो उन्होंने अवध ओझा को बुलाया कि पंडित जी 500 रुपया पर वोट, 2 पेट्रोल पंप जी, और 1 मिनिस्ट्रियल सीट, डन। उसके बाद पंडित अवध ओझा ने सेमिनार करना शुरू किया यूपी में, ब्राह्मण सम्मेलन, गोरखपुर, मथुरा, काशी, और सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं ब्राह्मण, सब कर रहे हैं, सब। और फिर वो जनता से कहेगा कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुमको यार न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बताना पड़ रहा है। ये यूपी बिहार, यहां कौन सा न्यूज़पेपर चलता है? दैनिक जागरण। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब 20 साल ये न्यूज़पेपर पढ़ के जब तुम दिल्ली आए और तुमने पहली बार हिंदू उठाया, पैलेस्टीन क्राइसिस टू बी डिस्कस्ड इन कैंप डेविड। कैंप डेविड? और क्लास में सब ऐसा बैठते हैं, जितने लोग बैठते हैं जैसे लगता है सबको आता है। चौड़े होकर बैठो, आता किसी को कुछ नहीं। न्यूज़पेपर सिर्फ तुम्हारे सिलेक्शन की आत्मा नहीं है, प्रजातंत्र की भी आत्मा है। केरला को देखो, तमिलनाडु को देखो, कर्नाटका को देखो। यहां के जो नेता हैं सारे, उनको पता है कि अगर हम इनसे कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति करेंगे, ये कहेंगे क्यों करोगे औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति में क्या रखा हुआ है? इनको पता ही नहीं औद्योगिक क्रांति क्या है। इनसे अगर तुम कहोगे हम शिक्षा में सुधार करेंगे, एक आदमी ने किया था यूपी में, जबरदस्त सीएम था यूपी का, उसको बेचारे को बर्बाद कर दिया एकदम से, कल्याण सिंह। कहने की जरूरत नहीं है, इस देश में हर प्राइवेट स्कूल में डिग्रियां बिकती हैं। अपवाद होंगे, मैं अपवादों की बात नहीं करता। डिग्री यहां सेल पे लगती है, सेल पे। परसेंटेज बताओ। जिस देश में डिग्रियां बिक रही हैं उस देश में प्रजातंत्र संकट में नहीं आएगा। और तुम आईएएस अगर बनोगे तो सिर्फ एक चीज की वजह से बनोगे, न्यूज़पेपर पर कमांड। अब पूरा जो व्यवस्था है यूपीएससी की, सिविल सर्विस की, वो सिर्फ न्यूज़पेपर पे है। वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। अब डायनेमिक जो पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, तो पूरी डायनेमिक है। इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है। तुम इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट थे। धौलावीरा वाला, धौलावीरा, वो मिताक्षरा वाला जो क्वेश्चन था, अभी वुमन को अधिकार दिया ना पिता के प्रॉपर्टी में। और ये भी दिया कि अब लड़की के मां बाप शादी के बाद भी लड़की के साथ रह सकते हैं। तो ये सब किससे इंस्पायर्ड है? वो पुरानी जो हमारी लॉ बुक्स है ना, मिताक्षरा और विघ्नेश्वर, ये वाली जो किताबें हैं, उस तो वहां से क्वेश्चन। और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू की न्यूज थी। अब पूरा डायनामिक पेपर हो गया पूरा। न्यूज़पेपर आपको रिलीजियसली पढ़ना है, रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। यहां ना मुसलमान समस्या है, ना हिंदू, ना दलित, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण। यहां समस्या है पॉवर्टी। पांच 500 साल सब साथ में रहे, 1206 से 1707।
कोई कम्युनल दंगा बताओ, है ही नहीं। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं वो कहता हूं जो मेरी प्रजा की भलाई है, जिसमें मेरी प्रजा का हित है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, अंबेडकर हर उस आदमी के नेता हैं जो इस दुनिया में दमित हो और जिसका जो अपना उत्थान चाहता है। वो ज्योतिबा फूले, हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी फोटो रखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला, महिलाओं के लिए भी खोला। और दलित के लिए सिर्फ अंबेडकर नेता नहीं है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर पहला व्यक्ति है भारत का जिसने दलित के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कि जो पुरोहितों का धार्मिक ग्रंथ पर वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को डाइजेस्ट करने का सबसे प्यारा तरीका है ग्रुप। आप जाओगे